आकाश के मिलन से जन्म हुआ अराजकता के मोती का। सर्वशक्तिमान ने उसे दो भागों में बांट दिया। आकाशीय ऊर्जा बना आत्मिक मोती और आसुरी ऊर्जा बन गई दानव गोला। स्वर्ग ने शाप दिया कि ठीक 3 साल बाद दानव गोला बिजली से नष्ट हो जाएगा। परंतु शेनगोंग बाओ की दखलंदाजी से दैत्य गोला चेंगटान पास में ली जिंग के तीसरे बेटे निज़ा के रूप में पैदा हुआ। दूसरी ओर आत्मिक मोती भी ऑबिंग के रूप में लुंगराज का तीसरा बेटा बना। लेकिन भाग्यवश दोनों आपस में बहुत गहरे मित्र बन गए। अपने माता पिता के दिए संस्कारों के कारण निज़ा ने आसुरी प्रवृत्ति छोड़ दी और चेंगटान पास की रक्षा की। ऑबिंग के साथ मिलकर स्वर्ग के आक्रोश का सामना करते हुए उन्होंने अपने भाग्य को बदल दिया। उन्होंने आक्रोश का सामना तो कर लिया, परंतु उनके शरीर नष्ट हो गए और बिना शरीर के उनकी आत्माएं बहुत जल्द नष्ट हो जाएंगी। पवित्र कमल आत्माओं की रक्षा और पोषण करता है। अब मैं इसके उपयोग से उनके भौतिक शरीर का निर्माण करने वाला हूँ। कमाल, शुरू करो। कुछ तो गड़बड़ है। क्या कहा? लेकिन तुम्हारे शरीर के लिए कमल का जड़ बहुत जरूरी है। क्या तुमने अपनी उंगली से अपना गंदा पाँव खुजाया? घबराओ मत, पाँव में मिट्टी लगी है, धोने से साफ हो जाएगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुमने उसी उंगली से नाक साफ की? अरे ये तो सिर्फ कमल का पाउडर है और कुछ भी नहीं। देखो सिर्फ पाउडर है। लो ये तैयार हो गया। इसी से बचेगी तुम्हारी जान और तुम्हारी आत्मा भी। अरे ऐसा मौका जल्दी फिर नहीं मिलेगा। हाँ, अरे ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, जाओ। गजब, क्या बात है? ये क्या है? धन्यवाद, मैं कब से इसे ही ढूंढ रहा था। प्लास्टिकों की यादाश्त का नहीं है कोई तोड़ और इसकी तराशने की कला का नहीं है कोई जोड़। हाय हाय, मेरी नजर न लग जाए। धन्यवाद पेगी। अरे ज्यादा हिलो मत, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हो। मास्टर ताई, अभी अभी मैंने शेनगोंग बाओ और लुंग से चेंगटान पास की रक्षा के लिए फौज तैयार कर ली है। घबराओ मत, लुंग पाताल के दानवों की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई यहाँ से भाग ना सके। अकेले शेनगोंग बाओ से हम थोड़ी न डरते। आइए आपके सामने पेश खिदमत है एक नायाब नजराना। वाह, किया इसने आइडिया मेरा था। लेकिन पुराना रूप क्यों दिया? कोई नया रूप देते ना। बिल्कुल, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। लंबा और ताकतवर बनाओ और बेहद हैंडसम भी। मर्द को मजबूत और महान होना चाहिए। एक और समझदार भी। प्यारा और भोला भाला भी होना चाहिए। अरे डिसाइड कर लो खुद को कैसा देखना चाहते हो। लंबा और ताकतवर और एक चुटकी हैंडसम भी, मजबूत और महान। जो सबका लाडला हो। ये क्या है? ये कह रहा है खुद ही बना लो ना। हाँ, ये काम तो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था।
इसका तो टाइम पास चलता रहेगा। चलो सारा फोकस तुम पर लगाया जाए, क्योंकि तुम जल तत्वों से बने हो तो जल से भी अभिषेक होना चाहिए। खोला जाए। हाय दैया, किसी की नजर ना लगे। इधर हुआ क्या? समझो हो ही क्या। मेरे ख्याल से ये वाला बहुत मस्त है, लेकिन पूरी तरह बनाने में बहुत समय लगेगा। तब तक पहले वाला ही रखे क्या? हाँ, पहले वाला ही सही होगा। पहले वाला ही सही है। तुम अग्नि तत्वों से बने हो तो तुम्हारा अग्नि से ही श्रृंगार करते हैं। सेनापति! समुद्र पर शत्रु दिखा, शायद वो शेनगोंग बाओ है। क्या सेना भी साथ है? सिर्फ वही है, अकेला ही आया है। मास्टर आप अपना काम कीजिए, घुसपैठिए को हम देखते हैं। गुरुदेव ताई, मुझे भी उनके साथ जाना होगा। खबरदार, कहा ना तुम्हारा शरीर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। शेनगोंग बाओ, ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जब तुम्हें पता चल गया है मैं लुंग्स के साथ मिलकर क्या करने वाला हूँ, तो सोचा मैं खुद ही चलता हूँ। सेनापति, चेंटांग पास पर मेरी सेना मौजूद है, मास्टर ताई भी हमारे साथ ही है। तुम यहाँ अकेले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अच्छा, किसने कहा मैं यहाँ अकेला आया हूँ? अगर उन्हें आत्मिक मोती के बारे में पता चला तो अपने बेटे की मौत का बदला तो एक तरफ, सारे पूर्वी लोग साम्राज्य पर इसका आरोप लगा देंगे। जब ये सच सामने आएगा तो पाताल लोक में आग को आपके साथियों के बीच फेंक दिया जाएगा और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लूंग महल में बैठकर अपने बेटे का बदला कैसे ले पाओगे? मुझे आपकी चिंता हो रही है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है बेवकूफों। मैं तो मदद करना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको इसकी कद्र नहीं। शायद आप भूल गए मैं क्या कर सकती हूँ। आकाश फाड़ने वाला नाखून जानता हूँ। शेनगोंग बाओ मेरे इस नाखून को लेकर चेंटांग पास जाएगा और फिर आकाश फाड़कर मुझे इसे वापस कर देगा। फिर पाताल के दानव आपके शत्रुओं का सर्वनाश कर देंगे। ये कैसे हो सकता है? हजारों वर्षों से ये पाताल में कैद थे, लेकिन ये झूठे कैसे? लगता है लुंग्स ने इन्हें आजाद कर दिया है। जंजीरों से बंधे होने की वजह से हम यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे। ये तो
तो आपके लिए फायदे का सौदा है। क्या कहते हैं भैया? तुम अपने भाई का फायदा सोचोगी? मुद्दे की बात करो, क्या चाहिए तुम्हें? चमड़ी को झुलसाने वाली इस नरक की आग में हर पल सदियों जैसा लगता है। यदि आप इस लावा की गर्मी को थोड़ा कम कर देंगे तो हम पूरी ताकत से आपकी मदद करेंगे। उधरी ये शेन गोंगबाओ क्या करने वाला है? आखिर में आजाद हो गए। बाय बाय। हमें छोड़कर मत जाओ। मर गए। अब हम सेनापति ली को क्या जवाब देंगे? अच्छा है हमें किसी ने नहीं देखा। ये लो, ये किस लिए? तुम मेरी टांग तोड़ो, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ता हूँ। कहेंगे यक्षा ने किया है। ओह, जब सेनापति हमें घायल देखेंगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे ना? धीरे मारो या जोर से? जोर से मारना। ओए, छोटे, रुकोगे तुम लोग? अरे हमारा आत्मा गुरुदेव अब यहीं पर है। इसने यक्षा को भगा दिया। झूठ मत बोलो, ये सब तुम्हारी ही करतूत थी। अब मैंने क्या किया? कितने बोले हो? अरे बाबा, इन दोनों को इन बेवकूफों से पाला पड़ गया। यहाँ और पैरा तो पक्की ये जी तो अभी भूल गया था। कोई जिंदा न बच पाए। आओबिंग अभी जिंदा है। चेंटांग पास और लुंग्स के बीच युद्ध का कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव ताई ऑबिंग का शरीर तैयार कर रहे हैं। झूठे कहीं के नहीं, ऊर्जा ढाल। नहीं, गुरुदेव, गुरुदेव, आओबिंग। गुरुदेव ताई मुझे नया शरीर दे रहे हैं। ये युद्ध बंद कर दीजिए। हे, सुनो शेन गोंगबाओ, तुम्हारे शिष्य को बचाया, धन्यवाद तो दो। ओह, फिर तो नेजा भी यहीं कहीं हो।